Hello students, today I will start your new chapter number 8, revision of Python basic. So in this chapter we learn many topics. So I present here some agenda of this topic in this chapter. First is what is Python, features of Python, who uses Python, and starting of with Python basic, that is the data types and operators. Okay, so firstly, what is a Python? Python is an open source object oriented programming language, okay, that is easy to learn and use. It is a high level and general purpose programming language that can be used for designing different types of application, such as solving mathematical problems to complex one, for example software, web based application, 3D application, that's our software are created by Python language. Okay, this Python language is developed by Guido van Rossum. Okay, it's created by Guido van Rossum in 1980s in the Netherlands. Or this Python language is inspired by his favorite TV show serial, that is a Flying Circus, created Monty Python, and it is a high level language and interpreted language with easy and syntax and dynamic semantics. This use a dynamic प्रोसेस दैट मीन्स जब आप उस पर प्रोग्रामिंग कर रहे होगे उसी टाइम आप डायनेमिकली डेटा को एंट्री करा सकते हो. एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक. स्टैटिक में आपको पहले से देना पड़ता है, यहाँ पर हम डायनेमिकली करते हैं प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बहुत ही सिंपल एंड इजी है. जैसे सी और C++ थोड़ी सी टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है, लेकिन आपका जो ये पाइथन है, ये पाइथन बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, इसी वजह से अब ज़्यादातर हर एक चीज़ में क्लासेस में आप 10th में भी बेसिक पढ़ोगे, बहुत डीपली नहीं पढ़ोगे. 10th में बेसिक है आपकी पाइथन है, फिर उसके बाद अगर आप 11th-12th में लेते हो तो 11th-12th में आप डीप पाइथन की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझोगे. ठीक है, तो इस बेसिक मतलब 10th क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे पाइथन का. तो पाइथन को क्रिएट किसने किया है ग्यूडो वैन रॉसम ने. ठीक है, ये 1989 में नीदरलैंड में. ठीक है, और ये इसका जो नाम पाइथन दिया गया, ये पाइथन ये फेवरेट टीवी शो था जिसका नाम था फ्लाइंग सर्कस. ठीक है, ये क्रिएटेड है मॉन्टी पाइथन, उन्हीं के नाम पर इसको पाइथन लैंग्वेज पाइथन नाम दिया गया था. सो हम देखते हैं कि इसका क्या है. ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज़ है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस है, और इसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो कि प्री डिफाइंड, दैट मीन्स जिसमें प्री डिफाइंड पहले से सारी चीज़ें क्रिएट करी हुई होती है, वो लाइब्रेरी कहलाती है. तो पाइथन आपकी एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्रिएट करता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन. तो पहला पाइथन का फीचर है सिंप्लिसिटी. क्या है? सिंप्लिसिटी. दैट मीन्स लर्निंग एंड यूजिंग पाइथन इज ईजी एंड इट यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड एंड इज नॉट वेरी रिजिड. दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड अ बेटर ऑप्शन फॉर बिगनर्स. सो पाइथन इज डिजाइंड सच एज यू थिंक मोर ऑफ द कोड एंड लेस ऑफ द सिंटैक्स. जैसा आप सोचो वैसा उसमें टाइप करो, लिखो. इसमें सिंटैक्स बहुत ही कम है. ठीक है, जबकि आपकी C और C++ अगर सिंटैक्स का आ जाए तो उसके सिंटैक्स आपको हर एक कॉमा, सेमी कॉलम, करली ब्रैकेट, बहुत सारे सिंटैक्स का रूल अप्लाई करना पड़ता था तब आपका. इसमें ये चीज़ नहीं है. ओके, नेक्स्ट है आपका फीचर ओपन सोर्स. तो ये आपकी एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. So it being open source is awesome, which means that Python is free for everyone to use. Open source अभी मैंने आपको बताया था, open source सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है,
तो आप ओपनली कोई भी इसको फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन आप सोर्स कोड है, ओपनली आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से ये एक पाइथन का ये भी एक फीचर्स हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी दैट मीन्स आप इसको कहीं पर भी कोड को शेयर करा सकते हो, कहीं पर भी इसकी कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ईज़िली किसी दूसरे सिस्टम पर भी विदाउट हार्डवेयर इंफॉर्मेशन आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन कोड कैन बी रिटन इन वन कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटेड इन अनदर विदाउट एनी हैसलेस, मेकिंग कोड शेयरिंग मच ईजियर। ओके, पोर्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। आप एक सिस्टम पे बनाइए और इसको दूसरे सिस्टम पे भी, चाहे जैसा हो, आपका इसमें प्रोसेसर और इसकी उस पर जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है, आपकी ईजिली पोर्टेबल होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ पाइथन में आपका आता है एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल। एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल दैट मीन्स कि पाइथन अलाउ कोड फॉर अदर लैंग्वेज सच एज C++ टू बी एम्बेडेड इनटू so that certain function can be performed making Python even more powerful। इसमें C और C++ एम्बेडेड होता है, इस वजह से अब देखिए पाइथन के भी फीचर्स और C और C++ के भी फीचर्स कुछ आ गए, तो इस वजह से पाइथन क्या हो गया, और ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसके फीचर्स हैं और प्लस और भी फीचर्स ऐड हो गए C और C++ के, तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा ही पावरफुल हो गया है, ठीक है। ये भी एक फ़ीचर है। फिर आपका फीचर्स पाइथन ऑफ फीचर्स में नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड दैट मीन्स द CPU ऑफ द टास्क ऑफ CPU एंड मेमोरी मैनेजमेंट आर हैंडल्ड बाय पाइथन इटसेल्फ। इसमें जो इंटरप्रेटर होता है, इसका इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसमें आपका CPU और मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये पाइथन खुद ही मैनेज करता है, इसका खुद का एक टास्क है, ठीक है। इसका इंटरप्रेटर खुद ही इस चीज़ को मैनेज करता है। सो पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर टू रन प्रोग्राम। सो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन विच मेक द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग ईजियर। तो ये आपका CPU एंड मेमोरी मैनेजमेंट, इसके साथ साथ CPU एंड मेमोरी मैनेजमेंट भी पाइथन खुद ही कर रहा है, ओके। इंटरप्रेटर ये भी देखता है। फिर नेक्स्ट है आपका यूज़ लाइब्रेरीज। अभी मैंने कोडिंग व्हाट इज़ पाइथन में भी बताया था कि इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, इसमें सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड आपका सॉल्व है। तो पाइथन हैज़ अ यूज सेट ऑफ लाइब्रेरीज सच एज numpy, matplotlib एंड sklearn विच हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो इसकी लाइब्रेरी पहले से ही, इसमें लाइब्रेरी इसकी सॉल्व, सारे प्रॉब्लम सॉल्व पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलती है, इसकी लाइब्रेरी बनी होने की वजह से आपको ज़्यादा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसको इनहेरिट कराना पड़ता है और वो चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ पाइथन है, ओके, ये सब फीचर्स ऑफ पाइथन है। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है ये, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के साथ साथ ये क्या करती है, देखिए जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेप करने होते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ब्रेक कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उस छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसके प्रोग्रामिंग बनाइए, फिर उसके बाद उसको कंबाइन कर दीजिए। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हेल्प्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इनटू कोड and help provide security to it to obtain better solution, okay। So these are features of Python. First is simplicity, second is आप कह सकते हो एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड, थर्ड इज़ पोर्टेबिलिटी, फोर्थ आपका हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज़ लाइब्रेरी है, ठीक है, और आपका इट इज़ अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो दैट आर ए फीचर्स ऑफ पाइथन। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ हो रहा है। तो पाइथन आपका इस समय जो करंट टाइम आप पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, सो कौन कौन यूज़ करता है, हु यूजेस पाइथन। जैसे गूगल, आपका गूगल जो ब्राउज़र है वो भी आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज के थ्रू।
नासा में जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है वो भी आपका पाइथन यूज़ करता है। यूट्यूब भी आपका पाइथन यूज़ कर रहा है। नेटफ्लिक्स भी आपका पाइथन से बना है। बिटटॉरेंट भी पाइथन से बना है। ड्रॉप बॉक्स भी पाइथन से बना है, ठीक है। और आपका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी आपकी पाइथन के ही थ्रू बनी हुई है। फिर आपकी जो रास्पबेरी पाई है ये भी आपका पाइथन के थ्रू, तो ये सॉफ्टवेयर आपके पाइथन से बने हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर यूज़र पाइथन। सो हम अब देखते हैं स्टार्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको इस अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करना है, ठीक, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाइए और गूगल क्रोम पे आप टाइप करोगे python.org, ये टाइप करना है, ठीक है। python.org इसको टाइप करोगे। फिर उसके बाद आपका आएगा ये चीज़, python.org टाइप करोगे गूगल क्रोम में, इंस्टॉल पाइथन का ऑप्शन आएगा उसमें। फिर इसमें डाउनलोडिंग, ये डाउनलोड सेक्शन पे आपका दिखेगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड पाइथन 3.7.4, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका इंस्टॉलिंग वाला विंडो स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉलिंग विंडो में आप देख रहे होगे नीचे आपका दिया ऐड पाइथन 3.7 पाथ, इस पर ऑन क्लिक करोगे, ठीक है। इसको चेक करोगे, चेक दिस बॉक्स। फिर इसके बाद आप आ जाओगे क्लिक इंस्टॉल नाउ। फिर उसके ऊपर आपका यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखोगे इंस्टॉल नाउ दिया रहेगा, इस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट पे जाओगे। स्टार्ट पे आपका दिया रहेगा आइडियली पाइथन 3.7 32 बिट। इस तरीके से आप इंस्टॉलिंग कर सकते हो। तो इंस्टॉलिंग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र पे लिखा python.org। python.org लिखने के बाद आपने इसमें डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड पाइथन 3.7.4 सेक्शन पे। फिर एक इंस्टॉलिंग पाइथन की विंडो ओपन हो गई, उसमें सबसे नीचे ऐड पाइथन 3.7 पाथ है, इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक किया। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक किया। जैसे इंस्टॉल पाइथन पे क्लिक किया वैसे ही आपकी इंस्टॉलिंग होने लगी। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देन यू सी इन द आइडियल पाइथन 3.7 32 बिट, ये आप स्टार्ट पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे, उस पर आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। सो दैट आर ए स्टार्टिंग ऑफ पाइथन। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि आप कैसे इसका एक छोटा सा हम प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इसको लैपटॉप के थ्रू नहीं, अपने एक मोबाइल के थ्रू आपको कर रहे हैं। आप लैपटॉप पे ओपन करोगे तो आपको आइडियली पाइथन 3.7 32 बिट स्टार्ट पे जाकर इस पर क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। या फिर आप रन पे जाके पाइथन 3.7 लिख दोगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने पाइथन ओपन किया, देखिए पाइथन ओपन किया। अब ये पाइथन का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर हम इस पर न्यू पे जा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, एक प्रोग्राम छोटा सा। जैसे आपको कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो यहाँ पर लिखोगे प्रिंट, और फिर इसके बाद हम ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। कल हम आपको लैपटॉप के थ्रू भी करेंगे, हेलो स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका आउटपुट देखिए, ये आउटपुट लैपटॉप पे करोगे तो आपको F5 प्रेस करना होगा आउटपुट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने ये आउटपुट किया तो ये देखिए लिख कर आ रहा है हेलो स्टूडेंट्स। अब जैसे आपको और भी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, आप नेक्स्ट पे आइए। जैसे आपने एक वेरिएबल लिया a आपने दिया यहाँ पर a यहाँ पर हम दे रहे हैं a = 24, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने लिखा b = 36, हमने दे दिया 36। अब आंसर देखना है तो हमने लिख दिया प्रिंट c, हमने प्रिंट क्या करा लिया c, ठीक है। अब आउटपुट देखिए, 1 मिनट 1 मिनट,
हाँ एक मिनट, यहाँ पर हमने प्लस नहीं किया है ना, तो यहाँ पर कर दें a प्लस बी, और a प्लस बी का रिज़ल्ट जो है हमने स्टोर करा दिया c के अंदर। ओके, अब इसको बाद हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए क्या आया, हेलो स्टूडेंट 60 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में शो होकर आए, जैसे हमने लिखा ऐसे, इस तरीके से, द रिज़ल्ट इज़ फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, अब लिख कर आएगा द रिज़ल्ट इज़ 60। देखिए हेलो स्टूडेंट द रिज़ल्ट इज़ 60। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर आपने दे दिया, आप चाह रहे हो कि आप जब यूज़र मांगे तब यूज़र खुद मांगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे दोगे, हमने यहाँ पर दे दिया int इंट, क्योंकि इंटीजर में बाय डिफ़ॉल्ट लेना होता है int इंट। अब इसमें दे दिया इनपुट, ठीक है, int इंट इनपुट, फिर इसके बाद हमने दे दिया एंटर अ फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर अ फर्स्ट नंबर। अब दूसरा दे दिया b इज इक्वल टू int इंटीज़र, int मतलब इंटीज़र इनपुट, फिर इसके बाद हमने दिया एंटर अ सेकेंड नंबर। ठीक है, एंटर अ सेकेंड नंबर। ओके, अब सी में ये चीज़ प्रिंट करा दिया। अब आउटपुट देख लीजिए, आप देखें, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ओके, यहाँ पर डबल बार लिख गया है, इसको भी इसके अंदर कर दो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, ये एंटर अ फर्स्ट नंबर पूछ रहा है। अब आपने यहाँ नंबर दिया 36, फिर आपने दे दिया 98, 2 नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, आंसर क्या आ गया, द रिज़ल्ट इज़ 134। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर आप चाहते हो यहाँ पर, अगर देख लीजिए, अगर हम फ्लोट में नंबर देंगे, फ्लोट मतलब डेसिमल में, हमने दिया 2.56 और फिर दे दिया, ठीक है, तुरंत क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, इनवैलिड इलिटरल फॉर इंट विथ बेस। दैट मीन्स आपका ये क्या है, इनवैलिड है। ये हमने पॉइंट में लिया है, तो पॉइंट के लिए हम इंट नहीं लेते, इंटीज़र होता है हमारा। जब हम नंबर अगर पॉइंट में नहीं है तब हम इंटीज़र int लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट में है तो जिसे डेसिमल कहते हैं, तो प्रोग्रामिंग में उसको कहते हैं फ्लोट। क्या कहते हैं, फ्लोट। ठीक है, प्रोग्रामिंग में उसको कहते हैं फ्लोट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लोट। ओके, फ्लोट। अब यहाँ पर भी आप क्या दोगे, फ्लोट दोगे, FLOAT, फ्लोट दे दिया। अब देखिए, अब आप दोगे नंबर पॉइंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.78। फिर नेक्स्ट हमने दे दिया 8.78। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एंटर किया, रिज़ल्ट आ गया। तो ये पॉइंट में, तो पॉइंट में देने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, पॉइंट में देने के लिए हमने यूज़ किया है क्या, फ्लोट। ओके स्टूडेंट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।